हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया है। इसकी जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके का क्या लेवल रहा है और मैथ का क्या लेवल रहा है, सोशल साइंस कैसी पूछी गई है और आप लोगों की जो साइंस है वो किस टाइप की पूछी गई है। तो कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो 2-3 कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, तो उनसे उनके द्वारा जो भी रिव्यू दिया गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स पूछी गई है एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूछी गई है और जो पेपर का ओवरऑल वो देखे जाए अगर लेवल तो ईजी रहा है कंपेयर टू पिछली बार। लास्ट टाइम जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। मैथमेटिक्स इस लेवल की पूछी गई थी कि आप लोग 25 में से 12-13 या मैक्सिमम 15 तक अटैम्प्ट कर पा रहे थे, जो भी बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे थे सीजीएल वाले। तो लास्ट टाइम पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन इस टाइम जो पेपर दिया गया है वो इजी दिया गया है। अब पता नहीं लोगों ने इजी क्यों दिया, लेकिन अच्छा आप लोगों के लिए अगर इजी पेपर आता है तो आप लोग अच्छा अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स एकदम फॉर्मूला बेस पूछी गई है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आया, तो मे भी जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एडवांस मैथ आप लोग करके जाइएगा। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा से भी आप लोगों को 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मेंसुरेशन है इससे भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी जो रहता है आप लोग का रेस्ट वो आप लोगों का अर्थमेटिक पूछा गया है। तो जो रिमेनिंग बचता है वो अर्थमेटिक पूछा गया है। तो ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की एनालिसिस थी। ओवरऑल पूछा जाए कि मैथ का लेवल कैसा था, तो इजी था। सिंपली फॉर्मूला बेस मैथ आया था। अगर किसी ने सीजीएल प्री की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इजीली कर पाएगा। तो ये मैथमेटिक्स का रिव्यू था, बहुत ही इजी पेपर आया आप लोगों का मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो आता है आप लोगों का साइंस वाला पोर्सन। तो साइंस भी आप लोगों को ईजी देखने को मिली है। साइंस में एनसीईआरटी बेस्ड था। वन लाइनर जो मैंने आप लोगों को वन लाइनर कराए थे ना, उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वन लाइनर की तरह ही इन्होंने साइंस को कवर किया है। तो जिसने भी एनसीईआरटी कवर की होगी तो उसका भी साइंस अच्छे से हो चुका होगा कि कोई ज़्यादा इसमें फैक्ट ही पूछे गए थे वन लाइनर की फॉर्म में। और लेंस वाला चैप्टर है, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आए थे। और टोटली जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं फॉर्मूला बेस पूछे जा रहे हैं। तो लेंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा। एक वोल्ट वाला चैप्टर आता है आप लोगों का, धारा वाला, वो एम्पियर वाला, उस चैप्टर को भी आप लोग कर लीजिएगा। और एकदम फॉर्मूला बेस जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनते हैं एक बार आप लोग कर जाइएगा। एक आप लोगों का 2-3 चैप्टर बनते हैं तो उनमें से न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन्हीं के सिर्फ फॉर्मूला बेस रट लीजिएगा। एक आइडियल गैस आती है आप लोग की, उसके भी आप लोग फॉर्मूला वगैरह देख कर जाइएगा सिंपली। और केमिस्ट्री से थोड़ी सी लेंथी पूछी गई है, तो वो इक्वेशन वगैरह पूछी गई थी, तो वो लेंथी पूछी जाएगी। तो बाकी आप लोगों का ओवरऑल जो साइंस का लेवल रहा है वो भी ईजी ही रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो जो आप लोगों की सोशल साइंस है ये भी आप लोगों की इजी पूछी गई है, ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई है, इजी पूछी गई है। वन लाइनर की फॉर्म में पूछी गई है, जिस तरीके से मैंने आप लोग कवर करवाई थी। तो बेसिक जिसने भी सोशल साइंस कहीं से भी कवर करी होगी और उसने बेसिक फैक्ट पढ़े हैं तो उसका अच्छी सोशल साइंस हुई होगी। और वन लाइनर की फॉर्म में थे। एक क्वेश्चन मुझे जो बताया था उसने कि फ्रेंच के जो 4 वो थे आप लोगों के टैक्स, वो जो टैक्स दिया करती थी जनता वहाँ की, कुछ पादरी वगैरह को दिया करती थी, तो उसमें आप लोगों को मैच करना था। मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को 4 टैक्स जो है वो मैच करने थे। तो ये सोशल साइंस के क्वेश्चन थे। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा दूंगा। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे ही पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आप लोगों का सोशल साइंस का रिव्यू था, ये भी ईजी था। तो आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है थोड़े से फैक्ट पढ़ लीजिएगा सोशल साइंस के। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने उसमें कवर किया था एमसीक्यू की फॉर्म में। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पेपर का लेवल ईजी ही देखने को मिला लास्ट टाइम के कंपेयर में। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन आप लोगों का जेके वाला। तो जेके वाला सेक्शन भी आप लोगों का इजी टू मॉडरेट ही रहा है, आप लोगों का इजी देखने को मिला है। करंट अफेयर कहाँ से पूछे गए थे, फरवरी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री का पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी था ये गद्दी पर कब बैठा था। तो हर किसी को पता है अलाउद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1296 से लेकर के 1316 था। 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था। तो इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा 1296 हो जाएगा। एक आप लोगों का पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी लागू हुआ था आप लोगों का 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आप लोगों का लागू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं मैं सारे आप लोगों के साथ कलेक्ट कर रहा हूँ। और जेके के 25 क्वेश्चन है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब मेरे पास बन जाएंगे क्वेश्चन आ जाएंगे सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन जैसे ही मिल जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उनकी एनालिसिस कर लेंगे। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, जिससे आप लोगों का जो एग्जाम है अपकमिंग शिफ्ट में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये आप आज के पेपर की ओवरऑल एनालिसिस थी। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा है स्टडी पर।
तो ये एनालिसिस थी। तो जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अब जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जीके के क्वेश्चन की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग शिफ्ट की एनालिसिस आप लोगों को जल्दी देखने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।